तो अयान जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है। और थैंक यू सर। काफी अच्छा रैंक भी आपका रहा था एग्जाम में। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा रैंक था इसलिए आईआईटी बॉम्बे ही मिला है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब कैसी रही आपकी जर्नी, मतलब कैसा था आपका जर्नी, मतलब किस तरीके से आपने मतलब कॉलेज लाइफ को, मतलब 11th 12th के बाद फिर आपने कॉलेज गए, कॉलेज किया, उसके बाद अब सीधा आईआईटी जी बॉम्बे में आप जा रहे हैं। तो ये जर्नी कैसी थी आपकी? जी सर, मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था 2019 में। तो उस टाइम पे मैंने स्टैट्स चूज़ करा था एंड अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 ईयर तो मैंने ऐसी एक्सपेरिमेंट करा। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। अ, उस टाइम में श्योर नहीं था। फिर मेरे को सीनियर से धीरे धीरे बात करके फिर मुझे पता चला कि मतलब मास्टर्स के लिए एक एग्ज़ाम होता है जैम करके, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। तो सीनियर्स ने बताया डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो मैंने इसको एज एन ऑप्शन ओपन रखा। तो जब जब तक मैं सेकेंड ईयर में आया था अपने, तब तक कोविड का लॉकडाउन जो हुआ था वो सब लग चुका था। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो थे नहीं कॉलेज में, तो बेसिकली पढ़ना ही था। तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड ये लगा कि हाँ, कि इस सब्जेक्ट में जिसमें मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, इसमें मैं मास्टर्स मतलब एक पॉसिबिलिटी में ओपन रखना चाहता हूँ कि मैं करना चाहूँगा इसमें मास्टर्स। थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे करके प्रिपरेशन अपनी शुरू करी एंड इनिशियली क्योंकि मैंने कॉलेज पे अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैम का क्या है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वही पूछते हैं। टुवर्ड्स द एंड वो कम सिलेबस रहता है, वो ज़्यादा जैम के सिलेबस से मैच नहीं होता है। तो वो इनिशियली मेरे बेसिक्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैं कहूँगा कि आईआईटी के लेवल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इनिशियली तो मैंने यही करा कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी उस टाइम पे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं उनको ज्वाइन करा तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा अपना बेसिक्स क्लियर करने में। लेकिन कुछ और रीजंस रहे और जो मेरी ही गलतियाँ ज़्यादा थी जिनकी वजह से मैं इनिशियली क्लियर नहीं कर पाया। मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन उस टाइम मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने उसके बाद वहाँ से मेरी एक बार सेकेंड मैंने अटेम्प्ट अपना सोचा कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए इस पेपर के लिए, क्योंकि तब तक मुझे क्लियर हो चुका था कि मुझे करना है तो मुझे मास्टर्स करना है और इसी में करना है। एंड आई जस्ट थॉट कि एक और चांस तो डिजर्व करता है आईआईटी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा था पहली बार एग्ज़ाम दे करके। ऑल्दो इनिशियली जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा मेहनत करूँगा सही डायरेक्शन में एंड एसेंशियली मैं बस एक गाइडेंस ढूँढ रहा था कि मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पढ़ लूँगा खुद। लेकिन मुझे पहली बार यही लगा कि मैंने सिलेबस पढ़ लिया जो आईआईटी ने बताया था, लेकिन मैं एग्ज़ाम को नहीं पढ़ पाया, ऐसा मुझे लगा। तो उसके बाद मैंने दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करी और तब मुझे शशि सर के बारे में पता चला। ऑफ कोर्स उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह करे थे जो 2022 में उस टाइम रैंकर्स आए थे, उनसे उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह करे थे और जैसे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे शशि सर के बारे में, तो वहाँ से जब मुझे पता चला उनके बारे में तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना तो पढ़ता ही रहूँगा, लेकिन मुझे एक एक पर्सन चाहिए जो मुझे गाइड कर सके इस जर्नी में। तो फिर मैंने शशि सर को आकर के सितंबर में ज्वाइन करा था, सितंबर 2022। उससे पहले भी मैंने उनसे बात करी थी तो मुझे बता रहे थे कि हाँ, ऐसे-ऐसे मैं अपना जो टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है वो शुरू करने वाला हूँ। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन करा और वहाँ से तो सर फिर तो ऐसा हुआ कि फिर एक-एक करके सारी चीज़ें बहुत सिम्प्लीफाई होती गई हर स्टेप। और वो आई आई थिंक कि उन्होंने जो सिम्प्लीफाई करा इस प्रोसेस को, उसी की वजह से जो रिजल्ट आया वही सामने है सबके, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी वैसी जर्नी रही, तो फिर मैंने अभी एग्ज़ाम क्रैक वगैरह करा अब आगे का। तो मतलब मेरी जर्नी ऑल इन ऑल ऐसी ही रही, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉलेज टू एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये आपका ड्रॉप ईयर था या अपीयरिंग था? नहीं सर, ये मेरा ड्रॉप ईयर था। मेरा ओके। अपीयरिंग ईयर था जैम 2022, लेकिन उसमें ओके, मैं क्लियर नहीं कर पाया था, तो मैंने 2023 में दोबारा एक चांस तो दिया था, आपने उसमें जो मेरा मतलब ये क्लियर जो हुआ। गैप लिया था, तो इसमें आपने कहीं किसी जी। कॉलेज में एमएससी ज्वाइन किया था या फिर केवल तैयारी के लिए रुके थे? हाँ सर, उसका इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसका स्टोरी ये है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता था कि मैं फुल फ्लेजेड ड्रॉप दूँ, कि मैं पूरे टाइम घर पे बैठा रहूँ और उसके लिए पढ़ता रहूँ। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देना था।
मैंने आईएसआई का पेपर भी दिया था, सीएमआई का पेपर भी दिया था, लेकिन मेरा कोई क्लियर नहीं हुआ था 2022 में। तो फिर मुझे लगा कि मेरा लास्ट रिजॉर्ट डीओ बचता है, तो मुझे डीओ के लिए ट्राई करना चाहिए। बट उस पिछले साल क्या हुआ कि डीओ का पेपर काफ़ी डिले होता गया। जनरली जून तक हो जाता है, आई गेस इस बार जून तक हो जाएगा। लेकिन पिछले साल 2022 में डिले होता गया, तो वो एग्ज़ाम जाकर के अक्टूबर में हुआ। तो मैं पेपर देकर के आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ, मेरे पास मेरा ड्यू में हो जाएगा, फिर मैं जाम का वहाँ से दे दूंगा पेपर, एक कम से कम एक कॉलेज तो मेरे हाथ में हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि फिर नहीं हो पाया मेरे ड्यू में भी। तो वो एज अ शॉक काफ़ी ज़्यादा लगा था उस टाइम पे कि हाँ, जिसको मैं एज सेफ प्लेस मान रहा था वो मेरा नहीं हो पाया। लेकिन मैंने ट्राई करा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं फुल फ्लेजेड ड्रॉप दूं, लेकिन मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से वो एक तरीके से वो फुल फ्लेजेड ड्रॉप बन ही गया कि मुझे पूरे वो साल पढ़ना कहते पड़ा हैं घर पे बैठ करके, फिर पेपर दिया। वो कहते हैं कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, तो शायद ये आपके लिए। हाँ सर, तो अच्छा। यही बात है तो सर। मेरी शशि सर से बात हुई थी तो उन्होंने यही बात मुझे बोली थी, यही बात। अच्छा। चलिए। तो अच्छा, मुझे ये जानना था कि जैसे कि आपने एमएससी ज्वाइन कर लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉलेज भी होगा, तो उसमें उस बीच में क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो कॉलेज एग्जाम होगा, तो जी। इस तरीके से होगा क्योंकि ठीक है, आपने आईटी एग्जाम को भी एक पर्सपेक्टिव दिया था कि हाँ मुझे इस पे फोकस करना है, लेकिन आपने कॉलेज को भी थोड़ा बहुत तो सीरियसली लिया होगा कि भाई मुझे एटलीस्ट एग्जाम तो क्रैक करने हैं वो चीज। तो इन दोनों को कैसे आपने मैनेज किया, मतलब आपने अपने कॉलेज को और उसके साथ साथ आपने जैम की प्रिपरेशन को, उसको कैसे आपने मैनेज किया दोनों के साथ साथ? सर जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं जो मास्टर्स के लिए पेपर दे रहा था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैं एक तरीके से मैं कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया था मास्टर्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो। तो एक तरीके से मैं घर पे बैठ करके मैं सिर्फ जैम की तैयारी कर रहा था। लेकिन अच्छा। अगर मैं कहूँ इनिशियल फेज में, जब मैं डीओ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया था उसको पढ़ने के लिए। अलग से सिलेबस को पढ़ने के लिए मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जैम के पेपर पे ही फोकस कर रहा था कि मैं उसको ढंग से पढ़ सकूं। और शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से मैं डीओ का पेपर नहीं क्लियर कर पाया। तो मेरा तो ऐसा केस नहीं था कि मैंने कहीं मास्टर्स ज्वाइन करा है, मैं 24/7 में घर पे ही था पूरे 2022 में, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और तब मैंने घर पे रह करके ही प्रिपरेशन करी है जैम की, तो मेरे पास वो वाला फैक्टर नहीं आया। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं, सुप्रीमम क्लासेस में भी मेरे कुछ दोस्त बने जो जिन्होंने मास्टर्स के साथ जैम को क्रैक करा है। तो आई गेस वो लोग ज़्यादा बेहतर इसको बता अच्छा पाएंगे अच्छा, कि नहीं नहीं, कैसे मुझे वो लगा चीज़ कि सही आपने एमएससी को ज्वाइन किया क्योंकि आपने कहा ना कि ड्यू नहीं हुआ, तो फिर वो चीज मुझे लगा कि आपने एमएससी को है। हाँ, ज्वाइन कर लिया था। नहीं नहीं सर, वो डीओ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो उसके अच्छा बाद अच्छा फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो अच्छा जैम के लिए पढ़ते हैं। तो अच्छा। ऐसा रहा सर। तो अभी जैसे कि क्या है कि मतलब अगर हम देखें तो जैम का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मतलब मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब जो हम बैठे जी हैं तो अभी जून का महीना चल रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे जी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लिया होगा कि चलो जैम का जी प्रिपरेशन, जैसे कि बहुतों को ये होता है ना कि आईटी का नाम सुन के सब सोचते हैं कि अरे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मतलब ऐसा लगभग हाँ मुझे सर। लगता है कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है। लेकिन फिर मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखता हूँ कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरा मतलब बहुत ही मतलब मैं मेरे को पहले टेस्ट में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आज वो बच्चे कोई 20 रैंक लाया हुआ है, कोई 30 रैंक लाया हुआ है, सब आईटी बॉम्बे जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा इसके ऊपर कि अगर आप कोई बच्चा जून से तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या आप कुछ इसके बारे में गाइड कर सकते हो? सर मेरा मेरा पर्सनल ये मानना है कि मैं हमेशा एक चीज़ में मानता हूँ कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। तो एक इंसान भले ही उसने पूरे एक साल प्रिपेयर करा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरीली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस इंसान से जिसने, फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं जून से प्रिपरेशन शुरू करी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप भले ही आपके पास और पहली बात तो जून अभी जैसे शुरू हो रहा है, तो जून जून से लेकर के बहुत आगे का टाइम है। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊँ, तो 2022 के फरवरी में जैम का पेपर होता है और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2-3 महीने में कॉलेज गया, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, मैंने फाइनल एग्जाम्स दिए और वो प्रोसेस कंप्लीट होते होते जून ही आ गया था।
तो आप ये कह सकते हो कि जो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करी वो जून में ही शुरू करी, एंड जो भी पढ़ा है वो जून से ही शुरू करा, और जून का भी मैं लास्ट ही कहूँगा। मुझे याद है कि मैंने जून के लास्ट में ही चीज़ें धीरे धीरे करना शुरू करी थी, मैथ से स्टार्ट करा, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। तो जून तो इज़ अ परफेक्ट टाइम। मैं नहीं कहूँगा, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत लेट हो गया है जून तो। और मतलब लेट कभी भी नहीं होता है, जब भी आप स्टार्ट कर दो। जून से लेकर के आप सितंबर के बीच में अगर कहीं भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप फोकस्ड रह करके पढ़ रहे हो, मेन पॉइंट फोकस है। अगर आप 2 साल पहले शुरू कर दो और आप फोकस नहीं हो उन 2 साल, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 6-7 महीने पहले भी शुरू करते हो लेकिन फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो बहुत कुछ हो सकता है उस टाइम में। मेरा यही मानना है सर पर्सनली। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुप्रीमम को सितंबर में ज्वाइन किया था, आई थिंक वो क्रैश कोर्स होगा। तो जी जो जी क्रैश कोर्स था वो, उसके साथ आपने फिर टेस्ट सीरीज दिया होगा जो आई थिंक पिछले और मिशन 50 के नाम से था कि। जी। हाँ, तो इन दोनों का कितना योगदान रहा आपके मतलब एग्जाम में और आपके इस रैंक को हासिल करने में? सर मैं तो अपना जितना भी मेरा रैंक आया, जो भी मैं मार्क्स आए, जितने भी एग्जाम में, तो मैं मतलब उन्हीं चीज़ों, उन्हीं मंथ्स को डेडिकेट करता हूँ जब से मैंने शशि सर को ज्वाइन करा, सुप्रीम क्लासेस को ज्वाइन करा। एंड उसके पीछे बहुत मतलब बहुत रीजन है उसको बैक करने के लिए। सितंबर से पहले मैं पढ़ रहा था, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि अब मैं खुद पढ़ूंगा, मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा हूँ। तो मैं बुक्स पढ़ूंगा और उनसे समझूंगा, और अच्छी बुक्स पढ़ूंगा, जो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं एक तरीके से, फॉरेन ऑथर बुक्स कह सकते हैं। तो मैंने वो पढ़ा। लेकिन अम, अ, मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे भी मैं दोबारा वही गलती कर रहा था जो मैंने 2022 में करा। मैं सिलेबस कवर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन जब मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा, मिशन 50 वाली वो जो टेस्ट सीरीज थी सुप्रीम क्लासेस की, वो ज्वाइन करी, तो मुझे एक गाइडेंस मिली इन द सेंस कि एग्ज़ाम को कैसे पढ़ना होता है। जब मैंने उनको ज्वाइन करा, तो जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि इनिशियली बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ था। मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले मैंने ज्वाइन करा शशि सर को, तो उन्होंने कैलकुलस का टेस्ट लिया था, डिफरेंशियल का। तो उसमें आई गेस वो कुछ 100 मार्क्स का था, और मेरे आई डोंट थिंक मेरे 40 भी क्रॉस नहीं हो पाए थे। तो मेरा इनिशियली वो था, वहाँ वो लेवल था मेरा। वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। हर टेस्ट के बाद सर हर टेस्ट का डिस्कशन कराते थे, और उसमें ऐसा होता था कि सर बोलते थे कि अभी मैं इनिशियली तुम्हें ये वाले सारे टेस्ट्स का डिस्कशन करा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद फिर जल्दी जल्दी तुम अपना लेवल बढ़ाओ, ताकि फिर मुझे ये चीज़ें डिस्कस कराने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आखिरी तक भी सर ने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराया है, सितंबर से लेकर के जनवरी के एंड तक। मतलब सर बोलते रहते थे कि नहीं, अगली क्लास से मैं नहीं कराऊंगा तुम्हें डिस्कस, सब तुम्हें खुद करना है, तुम्हें खुद आना चाहिए। लेकिन सर ने आखिरी तक हर क्वेश्चन डिस्कस कराया है, फिर वो चाहे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन ना हो, क्योंकि सर का वही था कि अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो वो लोग वहाँ पे बेसिक्स ही पूछना चाह रहे हैं। आईआईटी आईआईटी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत ही बड़े क्वेश्चंस पूछ लेंगे। वो हमेशा बेसिक्स पे अटैक करेंगे, ये शशि सर हमेशा कहते थे। तो जो सबसे पहली चीज़ सर ने सिखाई थी और इस एक्सपीरियंस ने सिखाई, वो ये था कि बेसिक्स को कभी मत छोड़ो। हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं, और बहुत ही बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वो चीज़ें याद रखने लायक हैं, और बेसिक्स लायक नहीं है। लेकिन चाहे कितना टफ क्वेश्चन हो, सर हमेशा घूम फिरा करके उसको बेसिक्स पे ले आते थे, और बोलते थे कि देखो डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा सब कुछ। तो वो सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी जो मुझे लगी, वो एक कंटिन्यूटी थी। जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि क्या आज छोड़ देते हैं, परसों पढ़ लेंगे, और तो 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। लेकिन जब मैंने शशि सर को ज्वाइन करा, तो जिस दिन रोज सुबह उठो तो सर का एक वॉइस नोट होता था, और वो बहुत ही मोटिवेटिंग वॉइस नोट होता था। वो हमेशा बोलते थे, जैसे किसी दिन सुबह उठ रहा हूँ तो लग रहा है कि आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सर का वॉइस नोट सुन लिया, उसमें सर मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम लोग को आईआईटी जाना है, तुम बेसिक्स पे ध्यान दो अपने, और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ये असाइनमेंट्स तुम्हारे लिए मैं ये भेज रहा हूँ। तो उन पहली बात तो मोटिवेशन आता था, और दूसरा उन वॉइस नोट्स को सुन करके लगता था कि आखिरी में तो हमें एग्ज़ाम देना है, लेकिन हमसे ज़्यादा मेहनत शशि सर कर रहे हैं, और सुप्रीम क्लासेस कर रहा है हमारे लिए। तो फिर उस टाइम थोड़ी सी शर्म सी आ जाती थी कि यार हम आराम कर रहे हैं और वहाँ पे शशि सर क्वेश्चंस बना रहे हैं। और शशि सर आपके बारे में बताते थे कि भास्कर जी नॉन स्टॉप आपके लिए काम कर रहे हैं, हर टेक्निकल इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उस टाइम लगता था कि हमें रेस्ट नहीं करना है, हमें वर्थ इट बनाना है सारी मेहनत जो सुप्रीम क्लासेस में करी है। तो
तो ये दूसरा लेसन था। और तीसरा तीसरा जो कि मुझे लगा, मुझे कभी भी फिर ये बोलने का मौका नहीं मिला कि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है करने के लिए, क्योंकि सर ने इतने क्वेश्चंस दे दिए थे, इतने क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। सर ने अपने असाइनमेंट्स बनाए सुप्रीम क्लासेस के, वो प्रोवाइड करे। सर ने काफ़ी आईआईटी का मटेरियल भी प्रोवाइड करा जो आईआईटीज़ में पढ़ाया जाता है, जैसे असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिस सेट्स हो गए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया कॉन्सेप्ट्स का। जैसे मंडे टू फ्राइडे तो टेस्ट्स वगैरह होते ही थे, सैटरडे संडेज में भी सर हमको रेस्ट नहीं करने देते थे। बोलते तुम्हें आराम नहीं करना है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट भेजूंगा, इसके आंसर्स लिख के तुम्हें मुझे भेजना है। तो सर ने भाई कंटिन्यूटी वाली बात आ गई, और क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं थी, और क्वांटिटी भी थी, क्वालिटी भी थी। तो ये जो 3 पॉइंटर्स हैं, आई थिंक इसी ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करा। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सर की गाइडेंस तो थी ही कि एक प्लान बना करके चलो, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक प्लान बनाओ कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। सर ने अपने टेस्ट्स के थ्रू इतनी सारी सिचुएशंस बता दी थी कि एक पेपर ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें सब आता होगा, उसमें इस टाइप की गलती हो सकती है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। एक ऐसा पेपर आएगा जिसमें तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, वहाँ पे की ये है कि तुम्हें कूल रहना है, काम रहना है, और सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो जिसके बारे में तुम श्योर हो। तो सर ने इतने सिचुएशंस दिखा दिए थे असली एग्जाम से पहले, कि जब असली एग्जाम देने गए तो लगा कि हाँ, ये सिचुएशन तो पहले आ चुकी है, इतने सारे टेस्ट दे लिए। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा ऑल इन ऑल। ऐसे सर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने पिन पॉइंट करके कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट रहा है शशि सर का सुप्रीम क्लासेस का कि मेरी सक्सेस पे। एंड आई एम श्योर जितने भी सुप्रीम क्लासेस से पढ़े, आई एम श्योर वो सब आपको यही कहेंगे कि सर का, हमारा तो फिर भी 5% रहेगा, लेकिन सर का 95% एफर्ट था हमारी सक्सेस के पीछे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन के साथ वाइंड अप करते हैं कि आपका क्या मैसेज होगा जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सर उनके लिए मैसेज सबसे पहला तो ये होगा कि जो मेरी गलतियां 2022 में हुई, उसमें से सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट्स नहीं दिए। और मॉक टेस्ट्स ही आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। आप भले ही सिलेबस 60% कर जाओ, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत सारे कर जाओ, आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हो वर्सेस अगर आप 100% सिलेबस करके जा रहे हो और एक भी मॉक टेस्ट आपने नहीं करा। और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे सबका सेम एक्सपीरियंस है। मॉक टेस्ट हमको इसलिए नहीं होता है कि हमें क्वेश्चंस पता चल जाए कि अच्छा ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी एक पार्ट है मॉक टेस्ट का, लेकिन सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट का पार्ट ये है कि आपको वो हर एक्सपीरियंस से वो मिला दे कि ऐसा ऐसा पेपर भी आ सकता है। तो मैंने जितने पेपर दिए उसमें ऐसे भी पेपर थे जिसमें मुझे सब बहुत कुछ आता था, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। ऐसे पेपर्स भी थे जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी छोड़ दूँ, मेरी तैयारी नहीं हुई। तो लेकिन उस टाइम पे एक आप सोचते हो कि नहीं, अगर मुझे उस दिन भी नहीं आता होगा तब भी मुझे 3 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको नहीं जाने देंगे 3 घंटे से पहले। तो कुछ नहीं तो कम से कम बैठने की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा एक मैसेज तो ये है कि मॉक टेस्ट आप बिल्कुल मिस मत करना। एंड इन माय ओपिनियन, मैं सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शशि सर को ज्वाइन करा, सुप्रीम क्लासेस को ज्वाइन करा। मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का टेस्ट सीरीज कहीं पे भी है जो सुप्रीम क्लासेस में है। ऐसा ऐसा मेरा मानना है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों का मानना है। और इस बार का रिजल्ट उसी चीज़ का मतलब एक तरीके से इंडिकेशन है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आता अगर ऐसा सही में ट्रू नहीं होता तो ये पहला मैसेज रहेगा। और दूसरा मैसेज ये रहेगा कि बीच बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे लगता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, या फिर बहुत ही इरिटेशन सा होने लगता है कि अब और कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो उस टाइम में आपके पास कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको रिमाइंड कराएं कि आपने क्यों स्टार्ट करा था। मेरे साथ वो वाला फेज टुवर्ड्स दी एंड आया था, दिसंबर के एंड में आया था, जनवरी में भी आया था कि अब और कितना पढ़ना है। तो मैं लकी था कि मैंने सुप्रीम क्लासेस को ज्वाइन करा था, तो सर के वॉइस नोट्स ही इनफ होते थे। वो सेम बात बोलते थे, लेकिन सेम बात को इतनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलते थे कि हर बार वो इतना मोटिवेटिंग लगता था कि नहीं, बस कुछ दिन और फिर ये सारी मेहनत वर्थ इट होगी। तो आपको भी कुछ ना कुछ तो ढूंढना है ऐसा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो सर, शशि सर हमेशा एक बात कहते हैं कि ऐसे मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। आप रहो, आखिरी तक रहो, देखो क्या होता है, कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आपको टुवर्ड्स द एंड लगे भी
कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप भले ही 60% सिलेबस करके जाओ, 70 करो, 50% करो, लेकिन उस 50% में अपना बेस्ट दे करके आओ, एंड आई एम वेरी श्योर कि सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरे तो ये 2 रहेंगे सजेशंस जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए।